हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, हाउ टू सॉल्व, और हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा इक्वेशन क्या दिया है, 1 का पावर x प्लस 10 का पावर x इक्वल टू 100 का पावर x, और यहाँ पर x जो है वो क्या है, रियल नंबर है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये है 1 का पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 का पावर x लिख दूँ। अब यहाँ पे देखिए x क्या है आपका, x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर है, ठीक है ना। तो x की आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दीजिए, 1 का पावर कुछ भी रहे वो हमेशा क्या होता है, 1 के ही बराबर होता है। तो ये आपका किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, प्लस ये आप क्या क्या है, 10 का पावर x है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये जो 100 है ना, इस 100 को हम 10 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, 10 10 जा 100 होता है, तो इसको हम 10 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इस पर पावर क्या लगा है आपका, x लगा है, तो यहाँ पावर x लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 का पावर x इक्वल टू, अब इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x का पावर n होल ब्रैकेट पावर m। तो यहाँ पर ये दोनों पावर जो है यहाँ इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 10 लिखिए, और ये जो पावर x है ये इसके साथ लगा देंगे, और ये जो पावर 2 है ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब इसके क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं 10 का पावर x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट इसको हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। लेट a इक्वल टू 10 का पावर x, क्योंकि इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, नहीं तो आप इसको लेट ए नहीं भी मानेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पर इस 10 के पावर x को हमने क्या माना है, ए, तो यहाँ ए लिखे इक्वल टू, और इस 10 के पावर x को हमने ए माना है, लेकिन यहाँ पावर 2 लगा तो यहाँ पावर 2 लगा देंगे। और हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं ए स्क्वायर, और ये दोनों को हम लोग कहाँ शिफ्ट कर देंगे, RHS में। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का पावर क्या है, 2 है। तो ये हमारा क्या है, ये डिग्री 2 का इक्वेशन है, और डिग्री 2 क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से हम ए की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ए की वैल्यू फाइंड करने का क्या तरीका है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4 लिखा है, अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैपिटल बी, ए और सी जो है यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स हैं। तो पहले मैं ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दूँ। इक्वेशन हमारी यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस ए स्क्वायर के साथ 1 इंटू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 1 इंटू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपका 1 है, ये जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 जो है, ये कैपिटल ए की वैल्यू है, और यहाँ पर ए का कोफिशिएंट क्या है, -1 साइन के साथ लेना है, तो ये बी का वैल्यू है, और ये जो -1 है कांस्टेंट टर्म साइन के साथ लेना, तो ये सी की वैल्यू हो गई। तो ए की वैल्यू I1, बी की वैल्यू I-1 और सी की वैल्यू I-1। तो अब इन तीनों की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वल टू माइनस, ये क्या है बी, बी की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ -1 लिखिए, प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू क्या है -1। तो हमने वैल्यू रख दिया, अपॉन क्या है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये आया, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 लिखिए, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, अपॉन ये क्या नीचे क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, और 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, √5 अपॉन 2। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हमारा इक्वेशन क्या था यहाँ पर, हमारा इक्वेशन था ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 आएंगी। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर सॉरी ए की वैल्यू जो है 2 आएंगी। तो ए की वैल्यू 2 क्या क्या आई है, देखिए ये क्या है, एक बार हम इसको प्लस में लेंगे, तो 1 प्लस √5 अपॉन 2, दूसरे में हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, ये माइनस है ना, तो 1 माइनस √5 अपॉन 2। तो यहाँ पर ए की 2 वैल्यूज आई हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, और हमने ए क्या माना था, हमने लेट ए माना था, ए इक्वल टू 10 का पावर एक्स, यही हमने माना था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू क्या है, 10 का पावर एक्स है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ए की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि आप यहाँ देखिए ये x है, यहाँ पर x की आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, x क्या रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू रखेंगे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 10 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। ये क्या हमारा एक इक्वल टू कितना है, 1 प्लस √5 अपॉन 2 आया है, ठीक है, 1 प्लस √5 अपॉन 2। तो यहाँ पर 2 केस बनेंगे हमारा, एक बार हम ए की वैल्यू ये लेकर चलेंगे, एक बार ए की वैल्यू ये लेकर
चलेंगे। तो ए हमारा क्या है 10 का पावर x है, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी आई है 1 प्लस √5/2 इक्वल टू 10 का पावर x ये आया, ठीक है। तो और इसको हम क्या ले सकते हैं 10 का पावर x इक्वल टू 1 प्लस √5/2, ठीक है, ये है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, हम यहाँ पे लगाएंगे लॉग लगाएंगे, टेकिंग log on both side इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लॉग लगाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है 10 का पावर x इक्वल टू 1 प्लस √5/2 है। तो हमें क्या लगाना है लॉग लगाना है, तो इस तरीके से ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर लॉग लिखिए, यहाँ पर भी आप लॉग लिखिए, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अगर यहाँ कोई भी बेस नहीं है तो उसको बेस क्या माना जाता है 10 ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस 10 है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर आपका बेसिक लॉ का फॉर्मूला क्या लगेगा, लॉग ए का पावर अगर x है तो ये होता है x log a, तो जस्ट ये पावर x इधर आ जाएगा। उसी तरीके से ये हमारा क्या है log 10 का पावर x है ना, तो जस्ट ये x यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x log 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा x log 10, ठीक है, इक्वल टू ये है log 1 प्लस √5/2, ठीक है ना। अब यहाँ पेज हम ऊपर करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा है log 10, हम जानते हैं कि log 10 क्या होता है 1 के बराबर होता है। क्यों 1 के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लॉग है, तो यहाँ पर बेस क्या है 10 माना जाएगा, ठीक है, अगर कोई भी बेस नहीं है तो हम जानते हैं कि लॉग बेस ए ऑफ ए जो होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए और ए सेम है, यहाँ पर भी 10 है बेस और यहाँ पर भी 10 है सेम है, तो ये 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x और ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया, इक्वल टू ये क्या है आपका लॉग 1 प्लस √5/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है लॉग 1 प्लस √5/2, तो आपकी x की वैल्यू ये भी मानी जाएगी, ठीक है, ये आंसर हुआ। आप चाहे तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, 1 और √5 की वैल्यू और 2 की वैल्यू रख देंगे लॉग का, तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम दूसरा वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर दूसरा वैल्यू हमारा क्या था ये है, देखिए दूसरा वैल्यू यस ये रहा, माइनस में है, आप ये देख सकते हैं माइनस में है ना। आप यहाँ पे देखिए इसके ये जो न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस √5 है, यहाँ पर जो ये √5 है ये क्या है ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि ये जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा निगेटिव वैल्यू देगा, क्या देगा ये निगेटिव वैल्यू देगा हमें, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए जो है ग्रेटर देन 0 है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू जो है आपकी नहीं मानी जाएगी। तो फाइनली हमारे पास जो एक एक्स की वैल्यू जो आई है वो हमारी क्या आई है ये आई है, तो ये इसका यहाँ पर हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।